Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज हम बात कर रहे हैं 1992-93 के पहले भारतीय दौरे की। अच्छा, आप अगर क्रिकेट को अब फॉलो करते हैं तो आपको शायद ये नहीं याद होगा, ये नहीं पता होगा कि 1992-93 का दौरा कितना बड़ा दौरा था, सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से नहीं बल्कि विश्व के लिहाज से। जी हां, 1992-93 में जब भारत की टीम वहां गई थी तो उससे पहले 20 साल, पूरे 20 साल साउथ अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर था। आपको याद होगा कि अपार्थेड नीति थी, यानी कि रंग भेद कहें या नस्ल भेद कहें, 1948 के बाद से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं थे, क्योंकि वहां पर गोरों की सरकार होती थी और उसकी रंग भेदी नीतियों के चलते विश्व में उसे बॉयकॉट किया जाता था, खासतौर से भारत। आपको यह भी याद होगा कि महात्मा गांधी की जो स्ट्रगल शुरू हुई थी वो भारत से नहीं शुरू हुई थी। उन्होंने भी अपना जो सफर था वो साउथ अफ्रीका से शुरू किया था। डरबन के पास एक छोटा सा शहर है पीटरमैरिट्सबर्ग, वहां पर उन्हें चलती ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि उनका रंग ब्राउन था, क्योंकि गोरों के लिए वो ट्रेन थी। और वहां से महात्मा गांधी की वो जर्नी का आगाज हुआ। उसके बाद वो भारत आए और फिर भारत की स्वतंत्रता मूवमेंट में उनका बड़ा रोल रहा। लेकिन साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी एक बड़े नाम थे। ऐसे ही बड़े नाम बाद में बने नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला के हीरो थे महात्मा गांधी। खैर, हुआ यह कि 1970 में अपार्थेड नीति के चलते साउथ अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हटा दिया गया। उस टाइम पे आईसीसी का नाम होता था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, और साउथ अफ्रीका को विश्व क्रिकेट से निकाल दिया गया। दरअसल साउथ अफ्रीका को निकालने के बाद क्या हुआ कि एक टीम कम हो गई, और तब साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े नामी नामी खिलाड़ी थे जिनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। बैरी रिचर्ड्स, ग्राहम पॉलक, पीटर पॉलक, कई बड़े बड़े नाम थे, माइक प्रॉक्टर, जो उसके बाद फिर क्रिकेट खेल ही नहीं पाए, टेस्ट क्रिकेट। 1990 में, लेकिन 1990 में जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर नेल्सन मंडेला को फ्री किया गया तो फिर वहां पर रंग भेदी नीति खत्म हो गई। अब वहां से प्रोसेस शुरू हुआ कि साउथ अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स में कैसे लेकर आया जाए। क्रिकेट में क्या हुआ कि बीसीसीआई ने आईसीसी में पहला वोट डाला, प्रपोजल डाला कि साउथ अफ्रीका को विश्व क्रिकेट में वापस लेकर आया जाए। 1991 का यह वोट था, और उसके बाद साउथ अफ्रीका 1991 में 20 साल के वनवास के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापस आया। जैसे ही साउथ अफ्रीका वापस आया, बीसीसीआई ने उन्हें 3 वनडे मैचों के लिए भारत बुलाया। तब टीम के कप्तान थे क्लाइव राइस, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो काउंटी क्रिकेट में बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, और टीम कैलकाटा में ईडन गार्डन्स में पहला मैच खेलने के लिए पहुंची, जहां पर एलन डॉलर्ड को पहली बार भारतीय लोगों ने देखा, और साउथ अफ्रीका की पहली फ्लाइट थी जो इंडिया आई थी। खैर, ये 3 मैच खत्म हो गए। उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपना रीएडमिशन के बाद पहला टेस्ट मैच बारबाडोस में जाकर खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वो टेस्ट मैच मुझे याद है, साउथ अफ्रीका हार गया था। वेस्ट इंडीज ने एंड में आकर बहुत कम टोटल को डिफेंड कर लिया, और ये बात है शायद वर्ल्ड कप के बाद की, शायद अप्रैल 1992 की बात है। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में जाकर पहली कौन सी टीम होगी जो वहां पर टेस्ट क्रिकेट खेलेगी? वो टीम थी भारत। भारत को 1992-93 का दौरा करना था। मोहम्मद अजहरुद्दीन उस टीम के कप्तान थे, और टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी थे। उस टीम में रवि शास्त्री थे, कपिल देव थे, मनोज प्रभाकर थे, तेंदुलकर, मांजरेकर, ये तमाम खिलाड़ी थे। बड़ा दिलचस्प यह था कि उस टेस्ट सीरीज से पहले भारत जिम्बाब्वे में भी एक टेस्ट मैच खेल कर आया। जिम्बाब्वे के टेस्ट स्टेटस के लिए पहला टेस्ट मैच भारत ने खेला, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। टीम ने जाना था साउथ अफ्रीका, और टीम में लैंड होना था डरबन। बड़ी मजे की बात यह है कि डरबन में जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो भारतीय मूल के लोगों की है, लेकिन वो लोग जो तकरीबन 150 साल पहले जाकर वहां पर बस गए थे। डरबन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टीम लैंड हुई, और टीम को नहीं अंदाजा था कि क्या होगा। वो भारत की पहली फ्लाइट थी जो साउथ अफ्रीका गई थी। डरबन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओपन कार्स के कैवलकेड में भारत की टीम डरबन सिटी आनी थी। 32 किलोमीटर की वो जर्नी थी, और खिलाड़ी हीरो की तरह हर कार में 2-2 खिलाड़ी थे, और वो लोगों को वेव करते आए। और मजे की बात यह है कि सड़क के दोनों तरफ 32 किलोमीटर साउथ अफ्रीका के लोग थे
जो भारतीय क्रिकेटर्स का स्वागत कर रहे थे। भारत दरअसल पहली नॉन वाइट टीम बनी थी जो साउथ अफ्रीका में जाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली थी। पहला टेस्ट मैच डर्बन में था, लेकिन उससे पहले टीम की इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि वो नेल्सन मंडेला को मिलना चाहते हैं। उस टीम के मैनेजर थे अमृत माथुर। अमृत माथुर रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के आईएएस ऑफिसर थे और माधवराव सिंधिया उस वक्त रेलवे मिनिस्टर होते थे और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी होते थे। तो एक यंग अमृत माथुर को मैनेजर के तौर पर भेजा गया और वो डिप्लोमेटिक सक्सेस थे। उनकी स्पीचेस वहां पर काफी सराही गई। नेल्सन मंडेला को टीम मिली और टीम ने उन्हें एक क्रिकेट का बैट दिया, पूरी टीम के साइन। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्होंने अपने ऑफिस में उस बैट को सजा कर रखा। खैर, वो डिप्लोमेटिक लेवल पर तो बड़ी शानदार शुरुआत हुई थी, टीम को भव्य स्वागत भी मिला, लेकिन डर्बन में पहले दिन टीम को अंदाजा हो गया कि साउथ अफ्रीका में कंडीशंस कैसी होती। खूंखार विकेट, बाउंसी विकेट, और प्रवीण आमरे टेस्ट डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने 100 बनाया। हुआ यह कि वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। टेस्ट मैच इसलिए ड्रॉ हो गया क्योंकि बड़ी नीरस क्रिकेट दोनों टीमों ने खेली, बड़ा स्लो ओवर रेट था और भारत ने पहली बार देखा कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग कैसी थी। जॉन्टी रोड्स पॉइंट पर खड़े होते थे और उनके तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड, ब्रेट शोल्ट्स, क्रेग मैथ्यूज, ब्रायन मैकमिलन आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद करते रहते थे और बल्लेबाजों को रन नहीं मिलते थे। खैर, पहला टेस्ट मैच डर्बन में था, वो तो ड्रॉ हो गया। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात इस टेस्ट मैच में यह थी कि सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिसे थर्ड अंपायर ने आउट दिया था। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने ऑफ साइड पे ऐसे स्टीयर किया पॉइंट की तरफ, जॉन्टी रोड्स ने बॉल पकड़ा, उन्होंने थ्रो मारा, सचिन तेंदुलकर के खिलाफ रनआउट की अपील हुई और स्टीव बकनर ने पहली बार ऐसा इशारा किया था थर्ड अंपायर को। थर्ड अंपायर ने पहली बार सचिन को आउट दिया, रनआउट हुए थे वो। ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। ये लो स्कोरिंग मैच था। भारत ने 277 रन बनाए थे, साउथ अफ्रीका ने 254 रन बनाए थे और दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने 176 पर 3 विकेटें गंवाई। ये मैच ड्रॉ हो गया। उसके बाद अगला टेस्ट मैच जो है वो खेला गया था जोहानिसबर्ग वांडरर्स, जिस मैदान को बुल रिंग भी कहते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा लो स्कोरिंग मैच था। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, 292 रन बनाए, भारत ने 227 रन बनाए, जिसमें तेंदुलकर ने 100 बनाया था और तेंदुलकर का ये साउथ अफ्रीका में पहला 100 था। और तेंदुलकर तब तेंदुलकर बन चुके थे क्योंकि 92 ये नवंबर दिसंबर में सीरीज थी और उससे पहले 91 दिसंबर और 92 जनवरी तक वो ऑस्ट्रेलिया खेलकर आ चुके थे, वहां पर वो 200 बना चुके थे। तो तब तेंदुलकर बन चुके थे। तेंदुलकर ने इस मैच में 111 रन बनाए। अच्छा, सेकंड इनिंग में फिर से साउथ अफ्रीका ने 252 रन बनाए। लो स्कोरिंग, जैसे मैंने कहा ना, सीरीज थी, लेकिन जितना वक्त था भारत ने 4 विकेटें गंवा दी, 141 रन बनाए और यह मैच भी ड्रॉ हो गया। एक और बात क्या हुई कि अनिल कुंबले उस वक्त भारत की टीम में कमबैक कर रहे थे। दरअसल इस दौरे से पहले दिल्ली में एक ईरानी ट्रॉफी का मैच हुआ था, दिल्ली रणजी चैंपियंस वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, दिल्ली ने टर्निंग ट्रैक बना दिया फिरोजशाह कोटला में, ये सोचते हुए कि मनिंदर सिंह विकेटें लेंगे और भारत के साथ वो चले जाएंगे, लेकिन उसमें विकेटें ले ली अनिल कुंबले ने और अनिल कुंबले उस जहाज में गए। अनिल कुंबले ने इस पूरी दौरे में 18 विकेटें ली थी और अनिल कुंबले ने उसके बाद से टीम में अपना परमानेंट जगह बनाई और फिर टीम से बाहर नहीं हुए। तीसरा टेस्ट मैच था पोर्ट एलिजाबेथ। अब पोर्ट एलिजाबेथ एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है और उसका एक मैदान है सेंट जॉर्जेस पार्क, जहां पर अभी आपने डे नाइट टेस्ट मैच भी देखा। वहां पर क्या होता है कि अगर हवा समंदर की तरफ से आती है, जिसे वेस्टर्ली कहते हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है, तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हो जाती है, और अगर हवा पहाड़ की तरफ से आती है, जिसको ईस्टर्ली कहते हैं, तो वो ड्राई विंड लेकर आती है, बैटिंग के लिए कंडीशंस बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन भारत के लिए पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच अच्छा नहीं था। पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच में भारत ने पहले सिर्फ 212 रन बनाए। मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे, उन्होंने 60 रन बनाए, लेकिन अजहर भाई के लिए यह दौरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। साउथ अफ्रीका ने बनाए फिर 275 रन। बहुत ज्यादा लीड तो नहीं थी, लेकिन दूसरी पारी में भारत कोलैप्स हो गया। पहली पारी में कपिल देव ने बैटिंग करते हुए एलन डोनाल्ड, और उस टाइम पे कहते हैं कि एलन डोनाल्ड ने इतना खूंखार स्पेल डाला, वो उनको हुक मारने गए और देखिए हुक मारकर गेंद कवर्स में आउट हो गए। और कपिल देव को इतना एम्बैरेसमेंट हुई, उनको इतनी बेइज्जती अपने आप में महसूस हुई कि मैं हुक मारने गया, कवर्स में कैच हो गया। दूसरी पारी में जब भारत की शायद 70 पर 7 आउट हो गए थे शायद, कपिल देव ने 129 रनों की पारी खेली। कहते हैं कि कपिल पाजी ने, मैं पूछता भी हूं कपिल पाजी से, उन्होंने वेस्टइंडीज में भी 100 बनाया, लेकिन वो कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन 100 था। एलन डोनाल्ड गेंद करते रहे, कपिल पाजी कट, पुल और ड्राइव मारते रहे, उन्होंने 129 रन बनाए। हुआ यह कि भारत ने 215 रन बना लिए। अब लो स्कोरिंग सीरीज चल रही है, लो स्कोरिंग मैच चल रहा है। 155 का टारगेट था साउथ अफ्रीका के सामने और मनोज प्रभाकर का तब अच्छा स्विंग होता था, कपिल देव थे और जवागल श्रीनाथ भी थे, लेकिन साउथ अफ्रीका का एक ही विकेट गिरा, शायद ईस्टर्ली चल रही थी। 155 रन उन्होंने बना लिए और तीसरा टेस्ट मैच गया साउथ अफ्रीका के नाम।
चौथा टेस्ट मैच केप टाउन में था। पहली बार दोनों में से किसी एक टीम ने 300 से ज्यादा रन बनाए, 360 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, बदले में भारत ने 276 रन बनाए। दूसरी पारी में कैप्लर ब्रसेल्स कप्तान थे, उन्होंने 130 6 आउट पर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन भारत का जितना वक्त था 29 रन बने और 1 विकेट भारत का गिरा। अब ये तो हुई सीरीज की बात। क्रिकेट जैसे मैंने कहा, भारत टेस्ट मैच सीरीज जो है 1-0 हार गया था क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास बड़े अच्छे तेज गेंदबाज थे। डोनाल्ड व्हाइट लाइटनिंग उनको कहते थे, लेकिन डोनाल्ड से ज्यादा तंग किया ब्रेट शुल्ट्ज ने। अब वो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए, वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर थे और उनका गेंद जो है वो चढ़ता भी था और तेज आता भी था। उन्होंने भी 2 टेस्ट मैच खेले थे शायद और भारत को बड़ा परेशान किया था, लेकिन श्रीनाथ इस्टेब्लिश हुए, उस दौरे में अनिल कुंबले इस्टेब्लिश हुए और यह साफ हो गया था कि सचिन तेंदुलकर नाम का जो टैलेंट है वो भारत के लिए अरसे के लिए खेलेगा। रवि शास्त्री उसके बाद कभी भारत के लिए खेल नहीं पाए, उनकी रिटायरमेंट हो गई। संजय मांजरेकर टीम से ड्रॉप हो गए क्योंकि मांजरेकर ने मेरे ख्याल हरारे टेस्ट मैच जो जिम्बाब्वे के खिलाफ था उसमें 148 बनाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में बुरी तरह से फेल हुए। लेकिन ये डिप्लोमेटिक सक्सेस था क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका 20 सालों में 20 साल, जब 1971 में उनको विश्व से निकाला गया और 1991 में उनको रीएडमिट किया गया, उन 20 साल में अगर साउथ अफ्रीका में क्रिकेट होती थी तो रेबेल टूर्स होते थे। मतलब इंग्लैंड के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी या वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी वहां जाकर खेलते थे कि उनको रेबल मान लिया जाता था और उनको विश्व क्रिकेट से बैन कर दिया जाता था। उसके बाद भारत को अंदाजा नहीं था कि वहां पर किस तरह की कंडीशंस होंगी, वहां पे पिचेस कैसी होंगी। चलो टेस्ट मैच तो खत्म हो गए, उसके बाद 7 वनडे मैच भी खेले गए और भारत शायद 2 वनडे मैच जीता था, 5 मैच भारत हारा था। और मेरी जो वनडे क्रिकेट की याद है वो ये है कि डब्ल्यू वी रामन ने 100 बनाया था किसी एक मैच में और वही मैच भारत जीता था। लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन को आप जानते हैं कितने शानदार फील्डर थे। एक मैच था शायद पोर्ट एलिजाबेथ में, वो पॉइंट पर फील्डिंग करते थे और अजहर भाई कैच कभी जिंदगी में छोड़ते नहीं थे। 2 स्कायर्स गए और अजहर भाई ऐसे गए और कैच नीचे गिर गया। 1-2 ओवर के बाद फिर वैसे ही कैच ऊपर गया और वो कैच उनसे गिर गया। तो एक ही मैच में 2 कैच उन्होंने छोड़े थे। लेकिन फ्लडलाइट मैदानों में, खूबसूरत मैदान, वहां पर क्राउड जो हिल्स में बैठकर चीयर करता था, वो दौरा बड़ा सक्सेसफुल था। मतलब आप विश्व क्रिकेट के लिहाज से दौरा देखें, भारत के लिए इतना अच्छा नहीं था। भारत की तब दिक्कत होती थी कि बाउंसी पिचेस पर भारत कैसे बल्लेबाजी करेगा, लेकिन भारत को 2 खिलाड़ी ऐसे मिले उस दौरे से, जवाहर श्रीनाथ और अनिल कुंबले, जो आगे चलकर भारत के लिए खेलते रहे। शायद उस दौरे में क्रिकेट से ज्यादा ध्यान जो था वो ऑफ फील्ड में था। अमृत माथुर बहुत सक्सेसफुल रहे, अमृत माथुर ने कई ऐसी स्पीचेस दी और नेल्सन मंडेला बहुत खुश हुए भारत के खिलाड़ियों को मिलकर और उन्होंने बार बार महात्मा गांधी की बात भी की। और उस दौरे का हाई पॉइंट अगर आप उन खिलाड़ियों से पूछें तो वो ये था कि वो पीटर मैरिट्सबर्ग गए, वही डर्बन के पास जो एक छोटा सा शहर है। केविन पीटरसन वहीं के रहने वाले हैं और वो उसी ट्रेन में जाकर खिलाड़ियों ने सफर किया जिस ट्रेन से महात्मा गांधी को कई साल पहले उतारा गया था। पीटर मैरिट्सबर्ग में बड़ा सिंबॉलिक था भारत की टीम का जाना और वहां के लोकल्स जो थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि डर्बन में आपको भारतीय मूल के बहुत लोग मिलेंगे, तो भारतीय मूल के लोग जो थे वो तब ये कहते थे, जो साउथ अफ्रीकन थे जिनकी नेशनलिटी साउथ अफ्रीकन थी, लेकिन वो ये कहते थे कि हमारे भाई लोग आए हैं साउथ अफ्रीका को हराने के लिए। तो वो दौरा डिप्लोमेटिक लेवल पर तो बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन क्रिकेट भारत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी को लेकर कई सवाल खड़े हुए, यहां तक बात हुई कि अजहर भाई को कप्तानी से हटा दिया जाए। उस दौरे के फौरन बाद ग्राहम गूच की टीम आनी थी इंडिया 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए और बड़ी मुश्किल अजहरुद्दीन को 1 टेस्ट मैच के लिए कप्तान बनाया गया कैलकाटा। उन्होंने 182 रन बनाए, भारत वो टेस्ट जीता, सीरीज 3-0 जीता और उसके बाद ना तो अजहरुद्दीन ने कभी मुड़कर देखा, ना ही कभी अनिल कुंबले ने मुड़कर देखा और ना ही तेंदुलकर ने मुड़कर देखा। उम्मीद है कि ये जो यादें हैं साउथ अफ्रीका दौरे की आपको अच्छी लगी हों। फिलहाल मैं आपसे इजाजत ले लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।